Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine. Today lecture number 25 is about auditory training system or auditory training. This is our chapter number 9.1 एंड यही वाला जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 8 का जो लास्ट वाला पॉइंट है वो भी, और चैप्टर नंबर 9 जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है उसका जो फर्स्ट वन लेक्चर है उसका भी यही वाला जो है वो पॉइंट है। ऑडिटरी ट्रेनिंग सिस्टम या ऑडिटरी ट्रेनिंग थेरेपी जो है ये इसी टॉपिक के अंदर जो है वो कवर हो रही है। ऑडिटरी ट्रेनिंग सिस्टम जो है, ऑडिटरी ट्रेनिंग एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बच्चे के पास जो रेजिडुअल हियरिंग होती है, यानी जो उसके पास हियरिंग रेजिडुअल यानी बच जाती है, ये जो उसके पास हियरिंग वर्क कर रही होती है उस हियरिंग को यूटिलाइज़ किया जाता है मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है। या फिर वो जो है वो असिस्टिव डिवाइसेस के साथ बच्चे को बच्चे की जो लिसनिंग स्किल्स हैं या जो उसकी ऑडिशन है उसको डेवलप करने के ऊपर काम किया जाता है। या बच्चा जो है वो यानी हियरिंग एड के साथ हो या उसने अदर जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो यूज़ कर रहा हो। लिसनिंग जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्चुअली हम ब्रेन को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन करता है, वो लिसनिंग को स्टोर करता है, वो लिसनिंग को रिकग्नाइज़ करता है और उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स करता है। व्हाट इज़ ऑडिटरी ट्रेनिंग? ऑडिटरी ट्रेनिंग विच इज़ समटाइम्स रेफर टू एज ऑरल रिहैबिलिटेशन, ठीक है। इसको हम ऑरल रिहैबिलिटेशन के नाम से भी जो है वो ऑरल रिहैबिलिटेशन का नाम भी दिया जा सकता है। was developed by hearing healthcare professionals to assist people with hearing loss by improving their listening skills and speech understanding. लिसनिंग स्किल्स को जितना अच्छा आप लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे उतनी अच्छी स्पीच भी डेवलप होगी, उतनी अच्छी स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। हम जब भी किसी भी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं तो हम 4 चीज़ों के ऊपर जो मेन है उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी होगी तो आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। ये चारों जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है ये इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। इसी तरह से जब आप बच्चे के अंदर स्पीच डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको आप वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ ला रहे हैं, तो उसकी लिसनिंग जो है उसको डेवलप करना, लिसनिंग के ऊपर काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके गोल्स क्या हैं? गोल्स ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग थेरेपी के जो गोल्स हैं वो हैं नंबर 1 यूटिलाइज रेजिडुअल हियरिंग, यानी जितनी भी रेजिडुअल हियरिंग बच्चे के पास बची है, यानी अगर वो माइल्ड हियरिंग लॉस के साथ है तो आप ये देखें कि उसके पास कितनी हियरिंग जो है वो रेजिडुअल है, यानी कितने लेवल अभी उसके पास बाकी हैं, ठीक है। कहाँ तक उसकी जो हियरिंग है वो उसकी एक्सेस है, कहाँ तक उसकी हियरिंग जो है वो काम में लाई जा सकती है, उसके ऊपर काम करना। एम्फसाइजिंग दैट द प्राइमरी थेरेप्यूटिक गोल इज़ ट्रेनिंग द माइंड टू बी अवेयर ऑफ, अटेंड टू एंड यूज साउंड, ठीक है। इसका जो बेसिक पर्पस होता है या जो इसका प्राइमरी गोल है वो ये है कि ये ट्रेनिंग जो होती है ये माइंड की ट्रेनिंग हो रही होती है, जिसके अंदर माइंड जो है उसको अवेयर किया जाता है कि वो अटेंड करता है और उस साउंड को जो है वो यूटिलाइज़ करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनकोडिंग, ठीक है। यानी उसकी जो है वो एनकोडिंग हो रही होती है, यानी वो लिसनिंग कर रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि किस किस्म की आवाज़ है, किस किस्म की साउंड है और इसका क्या मीनिंग है और इसको कब जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसका अप्रोप्रिएट यूज़ जो है वो क्या होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज एक्टिविटीज़ आर फाउंडेड इन दिस मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है। यानी स्पीच एंड लैंग्वेज एक्टिविटीज़ जो हम प्लान करते हैं वो इसी मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर बेसिकली बेस कर रही होती हैं। To help integrate listening into one's development of communication and social skills, हम लिसनिंग को एक्चुअली इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। जब भी हम किसी एक
जो है वो चीज़ को या किसी एक एबिलिटी को एनहांस करने पे काम करते हैं, तो उसके आउटपुट में हमें सिर्फ एक चीज़ सामने नहीं आती है, बल्कि हमें उससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमारे मल्टीपर्पज़ जो हमारे होते हैं चीज़ें, वो टास्क जो होते हैं, मल्टीपर्पज़ टास्क जो हमारे होते हैं, वो हम जो है अचीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लिसनिंग डेवलप करते हैं तो वो कम्युनिकेशन में भी बेहतरी लाती है। इसके अलावा जो सोशल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही होती हैं। इसके अलावा बच्चे की जो एजुकेशनल एबिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा अच्छी जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। टू हेल्प मॉनिटर वंस ओन वॉइस and the voices of others in order to enhance the intelligibility of spoken language। ठीक है, हम उसको मॉनिटर करते हैं कि उसकी अपनी वॉइस जो है वो कैसी है और दूसरों की वॉइस जो है वो कैसी है, और इनके ऊपर जो है वो किस तरह से उसने इनके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है और कैसे इसको अंडरस्टैंड करना है, यानी अपनी वॉइस को और दूसरों की वॉइस को और इन चीज़ों को उसने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और अपनी वॉइस के ऊपर उसने कैसा फीडबैक देना है और दूसरों की वॉइस के ऊपर उसने कैसा फीडबैक देना है। यूटिलाइज रेजिडुअल हेयरिंग विद एम्पलीफिकेशन एंड और कॉक्लियर इम्प्लांट एंड हेयरिंग असिस्टेंस टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, और इसका जो एक और इसका जो वे है वो ये है कि बच्चे को हेयरिंग एड अगर लग गई है, हेयरिंग एड जो है वो उसके ऊपर वर्क कर रही है, यानी उसकी हेयरिंग को, उसकी जो साउंड को रिसीव करने की, परसीव करने की एबिलिटी है वो अच्छी हो गई है हेयरिंग एड के बाद, उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग कराएं, उसकी लिसनिंग के ऊपर काम करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर उसको कोई अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ मिल गई हैं या अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ उसके पास मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाए। कॉक्लियर इम्प्लांट अगर बच्चे का हुआ है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए उसकी लिसनिंग जो है वो डेवलप करने के लिए। अब लिंग 6 साउंड्स जो हैं, लिंग 6 साउंड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लिंग यूज्ड isolated phonemes to target low, middle and high frequency sounds. The phonemes for the Ling 6 sound test are m, ah, oo, e, sh and s. There are many ways to use this test to assess a child's access to the sounds vital for development of spoken language skills. लिंग 6 साउंड्स जो हैं ये एक्चुअली लिंग ने इन साउंड्स को डेवलप किया, इनको इंट्रोड्यूस कराया, और उसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि ये वाली जो साउंड्स हैं ये तमाम तरह की फ्रीक्वेंसी के लेवल्स को फुलफ़िल करती हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स भी हैं, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स भी हैं और मिड फ्रीक्वेंसी साउंड्स जो हैं वो भी हैं। जैसे जो साउंड है ये जो है ये लो फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से इसके अंदर यानी मल्टीपल जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो लिंग 6 साउंड्स में इस्तेमाल की जाती हैं, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ जो है वो इसका है लिसनिंग डेवलप करने के लिए। बच्चे की जो रेजिडुअल हेयरिंग है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए जो है लिंग 6 साउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है और किया जाना चाहिए। ये लिंग 6 साउंड्स की कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे आ, ई, स, श, ऊ, ये साउंड्स हैं। ठीक है, अब लिंग 6 साउंड्स जो हैं इनको जो है वो डेली बेसिस पर बच्चे की प्रैक्टिस का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, जब भी हम ऑडिशन के ऊपर बच्चों की लिसनिंग डेवलप करने पे काम करते हैं तो इन साउंड्स को हम ज़रूर प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चा जो है इनमें से कितनी साउंड्स के ऊपर रिस्पॉन्स करता है, कितनी साउंड्स के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता है। जिन साउंड्स के ऊपर वो रिस्पॉन्स करेगा उनको उसको हम यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, उसको हम यूटिलाइज़ करते रहेंगे, उसका इस्तेमाल हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिन साउंड्स का वो यूज़ नहीं कर रहा या जिन साउंड्स के ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उन्हीं साउंड्स के ऊपर हम रिपीटेडली जो है वो अपना टास्क बनाते रहेंगे और रिपीटेडली उसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। इसके ऊपर पेरेंट्स भी और जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो भी जो है वो इक्वली इसके ऊपर एम्फसिस करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे, तो ये डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि
और इन्हीं साउंड से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक जो है वो मैंने सबसे एंड पे जो है वो पेस्ट किया है, उसको ज़रूर आप विज़िट करें। मैं इसकी वीडियो जो है वो गूगल क्लासरूम में भी जो है वो ऐड कर दूँगी, वहाँ से भी आप ज़रूर इसको जो है वो देखें। अब जो प्रिंसिपल डिज़ाइंस हैं ऑडिटरी स्किल्स जो ट्रेनिंग है वो करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं, उसके अंदर 4 डिज़ाइन जो हैं वो हैं ऑडिटरी स्किल्स, नंबर 2 स्टिमुलाई, नंबर 3 एक्टिविटी टाइप, नंबर 4 डिफ़िकल्टी लेवल। अब इसमें देखें आप, ऑडिटरी स्किल्स सबसे पहले है कि हम ऑडिटरी स्किल्स जो है उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को अवेयरनेस देंगे साउंड की, ठीक है, कि साउंड जो है वो एग्जिस्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये जो हम बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। ये बिफोर बर्थ, यानी जब फिटस जो है वो डेवलप हो रहा होता है, लाइक अभी बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ होता, उसकी बर्थ नहीं हुई होती, बिफोर बर्थ जो है हियरिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है बच्चा अगर 1 ईयर का है, आपने उसको असेस किया, उसकी स्क्रीनिंग की, उसको हियरिंग एड मिल गया या उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, तो आप ये देखें कि उसने पीछे कितनी आवाज़ें जो हैं अपनी एज तक जो उसने सुननी थी उसने मिस कर दी, ठीक है। अब आपने जो है वो नए सिरे से उसको सिखाना है, उसको आपने ट्रेन करना है, उसको आपने हैबिलिटेट करना है या उसको रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है। तो उसमें आप ये देखें कि आपने सबसे पहले उसको अवेयरनेस देनी है कि बच्चा जो है वो अवेयर हो कि साउंड जो है, आवाज़ जो है, ये हमारे माहौल का एक बहुत अहम हिस्सा है और हर चीज़ जो है उसकी एक आवाज़ है, ठीक है। उससे अवेयर करना, डिटेक्शन, यानी वो डिटेक्ट करे, उसको पिक करे कि साउंड जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। डिस्क्रिमिनेट करना, फ़र्क करना, नॉइस में फ़र्क करना, वॉइस में फ़र्क करना और डिफरेंट तरह के नॉइज़ेस के इन बिटवीन जो है वो फ़र्क करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, डिफरेंट तरह की वॉइसेस में डिस्क्रिमिनेशन करना, मदर की कौन सी वॉइस थी, फादर की कौन सी थी, ग्रैंड पेरेंट्स की में से जो है वो दादी की कौन सी थी, नानी की कौन सी थी, कौन से भाई या कौन सी वाली बहन की कौन सी आवाज़ थी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रुपिंग में करके लेबलाइज कर देना कि कौन सी आवाज़ जो है वो, कितनी आवाज़ें एक जैसी थी और कितनी आवाज़ें एक जैसी थी, ठीक है। कंप्रीहेंशन या जनरलाइजेशन इज़ द लीस्ट लेवल, यानी सबसे ज़्यादा जो है द लास्ट वन लेवल है, या बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट के बाद कंप्रीहेंशन का लेवल आता है कि उन आवाज़ों को अंडरस्टैंड करना, कहाँ से आई हैं, किसकी आवाज़ थी, जो है वो क्या कहा गया है, ठीक है, उसके ऊपर यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है। और उसका ड्यूरेशन पता होना कि कितनी लंबी थी, कौन बोल रहा था, उसने मुझे कौन सी कमांड दी थी, मैंने कौन सी स्टोरी जो है वो लिसन की थी, मैंने सुनी थी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कंप्रीहेंशन में आ जाती हैं। नंबर 2 स्टिमुलाई, जब आपने ट्रेनिंग करनी है तो आपने स्टिमुलस जो है वो कैसे देना है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने एज अ स्टिमुलस यानी एज अ लाइक सोर्स यूज़ करनी है, ठीक है। फोनेटिक लेवल और सेंटेंस लेवल। अब फोनेटिक लेवल जो है वो कौन सा लेवल है जिसके अंदर आप फोनिक्स यूज़ करते हैं, फोनोलॉजी के ऊपर बेस करता है, ठीक है, जिसमें लेटर्स की साउंड जो है वो आती है कि एक लेटर जो है उसकी एक से ज़्यादा साउंड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर 2-3 लेटर्स की एक जैसी साउंड्स भी हो सकती हैं। उन यानी फोनेटिक लेवल के ऊपर यानी कौन सी साउंड जो है ये कौन से वर्ड को स्टार्ट करती है और एक वर्ड जो है वो कितनी साउंड से मिलकर बना है, इसके ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद इसका सेकंड लेवल जो है वो आता है सेंटेंस लेवल। जब आप फोनिक्स पे काम करते हैं उसके बाद वर्ड लेवल आता है। वर्ड लेवल के बाद जो है वो सिलेबल्स आते हैं। सिलेबल्स के बाद शॉर्ट फ्रेजेस जिसको आप कहते हैं वो आते हैं, फिर फ्रेजेस आते हैं, उसके बाद फिर सेंटेंसेस पे आप आ जाते हैं। सेंटेंस लेवल यानी 4 वर्ड्स या 5 वर्ड्स से मिलकर एक जुमला बनाना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, ये जो है वो इसका सेकंड स्टिमुलस है। एक्टिविटी टाइप फॉर्मल और इनफॉर्मल।
इनफॉर्मल में आप देखते हैं कि डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन लाइफ के अंदर आप स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो डेली एक्टिविटीज़ में वो खेल रहा है, वो खाना खा रहा है, सोने जा रहा है, मदर जो है वो बच्चे को सुलाने लगी है, वो उसको पोइम सुनाती है, ठीक है, उसको कोई जो है वो लेटर्स या कोई साउंड्स उसको सुनाती है, ठीक है, उससे वो रिस्पॉन्स लेती है, ठीक है। इस तरह से वो जो है बच्चा उसका जो है वो ईटिंग टाइम है तो उसको वो खाना खिलाते हुए कोई पोइम सुनाती है या उसको उस खाने का नाम बताती है या 60 डिफरेंट तरह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। आप लिंक से एक साउंड्स ही ले लें, अगर उनमें से भी वो कुछ साउंड्स जो है उनको वो प्रोड्यूस करती है, फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है, तो बच्चे की लिसनिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। सेकंड स्टेज जो इसकी है वो इनफॉर्मल स्टेज है। इनफॉर्मल स्टेज का मतलब है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा मौजूद है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो किसी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, थेराप्यूटिक रूम में फॉर एग्जांपल वो मौजूद है, वहाँ पर उसने जो है कुछ कमांड्स को उसको दी जाती हैं, उनको वो फॉलो करता है, ठीक है। कुछ टास्क दिए जाते हैं लिसनिंग के हवाले से, उनको वो फुलफ़िल करता है, तो ये स्ट्रक्चर्ड जो हमारा हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे कुछ रूल्स होते हैं, हमने उन रूल्स को फॉलो करना होता है, उसको हम इनफॉर्मल एनवायरनमेंट कहेंगे। 4 नंबर पे हमारा आ जाता है डिफ़िकल्टी लेवल, कि हम बच्चे को बताएंगे लाइक हमने देखना है कि डिफ़िकल्टी लेवल को हमने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी हम बच्चे के साथ स्किल्स डेवलप करने पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की स्किल्स क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो लिसनिंग की स्किल्स हों, स्पीच की स्किल्स हों, सेल्फ हेल्प स्किल्स हों या किसी भी किस्म की डेली लिविंग स्किल्स हों, ठीक है, लाइक सोशलाइजेशन की स्किल्स हों, कॉग्निटिव जो लेवल है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्किल्स हों, हमने सबसे पहले की चीज़ अपने जहन में रखनी है कि हमने इजी टास्क से डिफ़िकल्ट टास्क की तरफ जाना है, ग्रेजुअली जाना है, ठीक है। ये एक नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है, यानी हमने नेचुरल वे को फॉलो करना है, जैसा कि हमें बच्चा जो होता है वो शुरू में ग्रेजुअली अपने तमाम माइलस्टोन जो होते हैं उनको वो ग्रेजुअली अचीव करता है, ठीक है। एकदम से हमने मुश्किल लेवल पे नहीं चले जाना। अगर हम एकदम से डिफ़िकल्टी लेवल की जो है वहाँ से स्टार्ट लेंगे या हम डिफ़िकल्टी लेवल एकदम से उसको प्रेजेंट कर देंगे या स्टिमुलस ऐसा प्रेजेंट कर देंगे जो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो इसके एंड पे बहुत प्रॉब्लम होगी। बच्चा जो है वो बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो जो है ना वो विदड्रॉल कर लेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइप, सबसे पहले रिस्पॉन्स जो आपने लेना है क्लोज, लिमिटेड, ओपन, ठीक है, यानी डिफ़िकल्टी को आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाना है। स्टिमुलस यूनिट वर्ड पे पहले, उसके बाद फ्रेज पे, उसके बाद सेंटेंसेस पे। अब ये जो रिस्पॉन्स टाइप में क्लोज, लिमिटेड, ओपन है, इसको मैं बताती चलूँ। क्लोज का मतलब है कि पहले हमने बहुत पास से या फ्रंट से जो है उन साउंड्स को या उन फ्रेजेस को या उन कमांड्स को हमने फ्रंट से बच्चे को प्रेजेंट करना है। उसके बाद लिमिटेड, यानी हमने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते जाना है। उसके बाद है ओपन, यानी हमने चलते फिरते आम जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमने बच्चे को कोई कमांड देनी है या कुछ उससे कहना है और उसने उसको रिस्पांस के ऊपर जो है उसकी उस स्टिमुलस के ऊपर रिस्पांस करना है। ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। स्टिमुलस जो है वो यूनिट, उसमें वर्ड पे पहले जाएंगे, आप वर्ड लेवल पे काम करते हैं, फिर फ्रेजेस पे काम करते हैं, फिर आप सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। स्टिमुलस सिमिलैरिटी, यानी स्टिमुलस की पहले सिमिलैरिटी रखते हैं आप, बहुत ज़्यादा एकदम से उसको ढेर सारा स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं कर देते कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल किस्म की चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की नेमिंग हो, जैसे फ्रूट्स के नेम हैं, वेजिटेबल्स के नेम हैं, फूड एलिमेंट्स के नेम हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, जैसे बर्ड्स के नेम हैं, एनिमल्स के नेम हैं, और इन तमाम चीज़ों में से हमने उन चीज़ों के ऊपर जाना है जिनके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती हो, जिन साउंड्स में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, जिन वर्ड्स में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, जो वर्ड्स इजी हों, जिसके अंदर इजी कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो यूज़ हुए हुए हों, और उसके अलावा शॉर्ट लाइक कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुए हुए हों, और जो कि डेली बच्चे की रूटीन का हिस्सा रहती हैं चीज़ें,
उस उन चीज़ों से हमने जो है वो स्टार्ट करना है, उनको हमने एज अ स्टिमुलस प्रेजेंट करना है। कॉन्टेक्सचुअल सपोर्ट, अब हमने कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें आ जाना है, ठीक है। यानी हम एक लंबे जो हमारे फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं या एक कॉन्टेक्स्ट है, पूरा रिटन मटेरियल है, उसके ऊपर हमने आ जाना है कि ये उसके हमने लंबी बात जो है वो करके हमने प्रेजेंट करना है। टास्क स्ट्रक्चर, जो भी हमने टास्क दिया हुआ है उसको हमने स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया है कि फॉर्मल से फिर हमने इनफॉर्मल की तरफ जाना है, ठीक है। यानी आम जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद हमने स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में चले जाना है, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स होंगे। जैसे गेम के अंदर रूल्स होते हैं, प्ले के अंदर रूल्स होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं, उसकी तरफ हमने चले जाना है। हाईली स्ट्रक्चर्ड स्पॉन्टेनियस, यानी टास्क स्ट्रक्चर्ड होगा, वो हाईली स्ट्रक्चर्ड और स्पॉन्टेनियस होगा। यानी उसने सोचना नहीं है, उसने जस्ट अपनी सीखी हुई सारी चीज़ों को जो उसकी मेमोरी का पार्ट है, उसके ब्रेन का पार्ट बन चुकी हुई हैं, उसके ऊपर उसने स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्स करना है। उसके पहले से हम बताएंगे नहीं कि आज हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है। लिसनिंग कंडीशंस, और फिर उसकी जो लिसनिंग कंडीशंस हैं उनके ऊपर हमने ग्रेजुअली आ जाना है कि इस वक्त जो है वो उसकी लिसनिंग कंडीशन जो है वो कहाँ पे है, कितनी लिसनिंग जो उसकी है वो इम्प्रूव हुई है। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। ऑडिटरी स्किल लेवल में डिटेक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कम्प्रीहेंशन। डिटेक्शन में प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ साउंड, इसमें हम ये देखते हैं, बच्चे को हम सिखाते हैं, हम उसे टीच करते हैं कि साउंड की पहले हम प्रेजेंस उसको देते हैं और हम एनवायरमेंटल साउंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम डोर बेल देते हैं, हम ड्रम बीट करते हैं, हम टेबल टैपिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, मोबाइल की रिंग जो है वो इस तरह से जो है वो रैटल है, ठीक है। नॉइजी टॉयज़ हैं जो कि नॉइज़ मेकिंग होते हैं, इन तमाम चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं। फिर एब्सेंस ऑफ साउंड, यानी वो उस साउंड को हम पहले फ्रंट से प्रेजेंट करते हैं, उसको हम बताते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करो, इसे देखो, ये साउंड है, ये प्रेजेंट है, ये हो रही है, हम उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो साउंड की मौजूदगी में क्या रिस्पॉन्स करता है। जैसे साउंड प्रेजेंट होती है उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है या नहीं होता है, या वो दोनों ही सूरतों में जब साउंड है या नहीं है वो एक ही जैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर वो साउंड की प्रेजेंस या एब्सेंस में सेम रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट्स मीन कि वो अपनी रेजिडुअल हेयरिंग को अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उसकी लिसनिंग अभी डेवलप नहीं हो पा रही, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सेम डिफरेंट, साउंड्स के अंदर या वर्ड्स के अंदर उसने जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है कि सेम है या डिफरेंट है। आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन में रिकग्निशन और लेबलिंग, उसको पहचान जाएगा अच्छे से कि आवाज़ किसकी थी और कहाँ से आई थी, और फिर उसको वो लेबल कर देगा, ठीक है। कंप्रीहेंशन में अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, वो अंडरस्टैंड करेगा, उसके मीनिंग बताएगा कि इसका मतलब क्या था, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है। और ये सारा वो आपको जब वो रिस्पॉन्स करेगा इन तमाम चीज़ों के ऊपर, देन यू कम टू नो कि अब पता चला है कि बच्चा जो है वो इस टाइम कौन से लेवल पे स्टैंड कर रहा है, उसकी कौन सी जो डेवलप हुई स्किल जो है वो बेहतर डेवलप हुई है, या कहाँ पे हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जो है वो चार्ट भी बना सकते हैं, उस चार्ट के ऊपर आप डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, कम्प्रीहेंशन लिखें, और दूसरी साइड पे आप मेंशन करें कि कितना रिस्पांस कौन से सेशन में कैसा रिस्पांस था, नेक्स्ट सेशन में कैसा रिस्पांस था, उसके बाद कैसा रिस्पांस था। पहले आपने डिटेक्शन पे, फिर डिस्क्रिमिनेशन पे, फिर आइडेंटिफिकेशन पे, एंड देन इन द एंड आपने जो है वो कम्प्रीहेंशन पे काम करना है। स्टिमुलस यूनिट, एनालिटिक और सिंथेटिक। अब जो हमने स्टिमुलस प्रेजेंट करना है वो दो तरह का होगा, एक एनालिटिक और एक सिंथेटिक होगा। एनालिटिक जो होगा उसमें फोनीम्स, सिलेबल और वर्ड। अब फोनीम क्या है, फोनीम इज़ अ साउंड, ठीक है, लेटर की जो साउंड है, जैसे क काइट, सी क कैट। अब जो क है वो सी क है, सी भी क की साउंड दे रहा है और क भी क की साउंड दे रहा है, ठीक है। इस तरह से जैसे जी ग है और जे ज है,
ठीक है। अब इस तरह से हमने उसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कराना है, उसको हमने बताना है कि जो है ये कौन सा लेटर जो है उसकी कौन सी साउंड है और कितने लेटर्स जो हैं वो एक तरह की साउंड देते हैं, और इस लेटर से जो है वो कौन सा जो है वो कितनी साउंड्स को मिक्स करेंगे और एक जो है वो लेटर बनेगा। जैसे कप है, ठीक है, कैप, हैट, मैट, बैट, ये क्या है, ये वर्ड हैं। और इस तरह से जैसे सिलेबल है, तो सिलेबल में हमने ये देखना है कि सिंगल सिलेबल है या मल्टी सिलेबल है, कि हमने सबसे पहले फोनीम्स पे जाना है, यानी साउंड को प्रेजेंट करना है, फिर हमने सिलेबल पे जाना है, ठीक है, यानी हमने इसको सिंगल सिलेबल से हमने जो है वो रहना है। जैसे कैट, हैट, मैट, फैट, बैट, ये सारे सिंगल सिलेबल हैं। और जब हम इसके अंदर टू पार्ट्स किसी भी वर्ड के बन जाएंगे तो हम कहेंगे ये जो है वो टू सिलेबल है। हम कहते हैं कि जैसे एरोप्लेन, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अब इसके 3 सिलेबल हैं। इसी तरह से हम जो है वो पहले फोनीम से, फिर सिंगल सिलेबल से शुरू करेंगे, फिर हम वर्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल ऑडिटरी क्यूज़, और हम इसको जो है ऑडिटरी क्यूज़ देंगे, यानी हम विजुअली जो प्रेजेंटेशन है वो ज़रूर रखेंगे। आपके पास अपने एविएट्स होने चाहिए बच्चों के लिए, और अपने जो है फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए। इसके अलावा नॉइस, जैसे मेकिंग टॉयज़ हैं, जैसे कि ड्रम, और इसके अलावा जो है वो रेटल, ठीक है, इसके अलावा जो है वो बेल, ठीक है। इस तरह के जो आपके एनवायरमेंटल साउंड्स प्रोड्यूस करने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए आपके पास, और इंडिविजुअल ऑडिटरी क्यूज़, और उसको हम ऑडिटरी क्यूज़ जो हैं वो ज़रूर साथ में देंगे, ताकि उसका जो ब्रेन है उसके अंदर, या जो उसकी मेमोरी है उसके अंदर पिक्टोरियल सेंस में जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। सिंथेटिक सेंटेंसेस, कम्युनिकेशन, डिस्कोर्स और मीनिंग ऑफ अट्रेंसेस। अब इसके अंदर के सिंथेटिक जो है ये थोड़ी सी एडवांस स्टेज आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जुमले होंगे, सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। जैसे आपने आज क्या खाया था, मैंने आज नाश्ते में जो है वो पराठा खाया था, ठीक है, या मैंने आज नाश्ते में जो है वो सीरियल खाया था। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो प्रेजेंट करें स्टूडेंट्स को। उसके बाद यानी इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी है एक, कम्युनिकेशन। अच्छा, और यहाँ पर नाश्ते का क्वेश्चन करना, या कल आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गए थे, ठीक है, आप कहाँ पर सैर करने के लिए गए थे, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर यूजुअली बच्चों को पता होती हैं, ठीक है। आपने इजी टू डिफ़िकल्ट जानना है। आपने एकदम उससे ये नहीं पूछ लेना कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया था आपका, ठीक है, या आपने उससे ये नहीं पूछ लेना एकदम से कि जो है वो कौन से मंथ में जो है आपके पेरेंट्स की शादी हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाती चली जाती हैं। या आपने उससे ये नहीं पूछ लेना कि सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर कितने लाइक वो हैं प्लैनेट्स हैं, ठीक है। आपने ये चीज़ें जो हैं ये डिफ़िकल्टी को आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है, बच्चे की एज को भी सामने रखना है, और ये भी देखना है कि आपने उसकी जो लिसनिंग है उसके ऊपर कब से काम स्टार्ट किया है, उसको असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो कब से मिली हैं, और उसकी लिसनिंग जो है उसके ऊपर आपने डेवलप करने पे कब से जो है वो काम स्टार्ट किया है। कम्युनिकेशन डिस्कोर्स, यानी आपस में बातचीत करना, मीटिंग करना, ठीक है, यानी ग्रुप्स के अंदर मीटिंग करना, या अपने थेरेपिस्ट के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत करना, मीटिंग करना, ये इसकी एडवांस स्टेज है। मीनिंग ऑफ अट्रेंस, कितनी जो अट्रेंसेस हैं उनके क्या मीनिंग थे, यानी आपने जो भी कोशिश की, जो भी आपने एफ़र्ट किया। अट्रेंस क्या होता है, एफ़र्ट करना, ठीक है, जो आपने बोलने के लिए जो है वो एफ़र्ट की है, या जो आपने समझने के लिए या अपनी लिसनिंग को डेवलप करने में आपने कितनी एफ़र्ट जो है वो पुट की है, उसको यानी जितनी भी आपने दफ़ा कोशिश की है उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या है,
ये इसकी एडवांस लेवल लेवल हैं। एनालिटिक ऑडिटरी अप्रोच, 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अब ये एनालिटिक और सिंथेटिक 2 अप्रोचेस जो इसमें यूज़ होंगी। 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफन टारगेटेड इन एनालिटिक अप्रोच, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं ये 2 एनालिटिक की ऑडिटरी अप्रोचेस हैं। वॉल्स में आप देखें, मोर इंटेंसिटी इन लोअर फ्रिक्वेंसीज दस मोर ऑडिबल द मोस्ट। अब क्या होगा कि जो डेफिनेटली जो लो फ्रिक्वेंसी जो हैं वो साउंड्स होंगी उनको मोर इंटेंसिटी दी जाएगी ताकि वो बच्चे के लिए जो है ना वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए ऑडिबल हों, यानी वो उनको सुन सके। वॉल फॉर्मेट्स, बैक, फ्रंट, सेंट्रल, हाई, मिड या लो। यानी वॉल्स का क्या फॉर्मेट है, वो बैक हैं, फ्रंट हैं, सेंट्रल हैं, हाई हैं, मिड हैं या लो हैं। इन तमाम को यूटिलाइज़ करना और इसके अंदर जो लो फ्रिक्वेंसीज़ वाली साउंड्स हैं उनको मोर इंटेंसिटी देना ताकि वो समझने के काबिल हो सकें। कॉन्सोनेंट्स में फोकस ऑन प्लेस, मैनर एंड वॉइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये तमाम चीज़ें वो हैं कि प्लेस, मैनर एंड वॉइस। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं, कोई भी अटरेंस जो है वो हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी एक स्पेसिफिक जो है वो वॉइस का पैटर्न होता है, हमारे वोकल फोल्ड्स उसके ऊपर वाइब्रेट करते हैं और हमारी जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो मूव करते हैं। उसके बाद उस वॉइस के साथ, आर्टिकुलेटर्स की मूवमेंट के साथ हम कुछ भी जो है वो बोलने के काबिल होते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो टीच करना, बच्चे को सिखाना, यानी मैंने जो भी जितने भी वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनकी प्लेस क्या है, मैनर क्या है और उनके वॉइसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारी जो वोकल फोल्ड्स हैं उसके ऊपर कितना वाइब्रेट किए हैं, वाइब्रेट करते हैं, और उसका मैनर क्या है, यानी जो है वो जैसे फ्रिकेटिव्स होते हैं, फ्रिकेट्स होते हैं, ये जो है प्लॉसिव्स हैं, या ये हमारे जो हैं वो जो है वो नेज़ल साउंड है या ग्लोटल साउंड है। ये तमाम चीज़ें जो है और उसकी प्लेस बताना कि हमारे जो है वो गम्स, टीथ, लिप, हमारी टंग जो है, हमारे जितने भी यानी आर्टिकुलेटर्स हैं उनकी क्या प्लेस थी, कहाँ से हमने उस साउंड की प्लेस एग्जैक्ट कौन सी थी। ठीक है, वो लिंगुआ डेंटल थी, ठीक है, लिबियो डेंटल थी, बायलेबियल थी। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो हैं ये बच्चे को सिखाना। एक्टिविटी काइंड, इनफॉर्मल ट्रेनिंग और फॉर्मल ट्रेनिंग। अब इनफॉर्मल ट्रेनिंग क्या होगी कि अकर्स एज पार्ट ऑफ द डेली रूटीन। हम उसको डेली रूटीन में, बच्चा अगर टू यंग होगा, यानी बहुत ज़्यादा इन बिटवीन 1 ईयर का वो है या 2 ईयर्स के बीच में है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसके साथ जो है वो डेली एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है वो प्लान करेंगे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में इतने छोटे बच्चे जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, वो उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, वो इतनी अच्छी लिसनिंग उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। ऑफन इनकॉर्पोरेट इनटू अदर एक्टिविटीज़, और इनको हम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हम डेली रूटीन में भी हम करते हैं, बच्चों के ऊपर एफर्ट करते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो डेली एक्टिविटीज़ के साथ जो है हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, हम मिला लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कोई भी अगर हम उसको एक्टिविटी करवा रहे हैं, हम उसको राइटिंग ही अगर करवा रहे हैं या कलरिंग करवा रहे हैं, या हम कोई जो है वो आर्ट एक्टिविटी अगर हम कोई करवा रहे हैं, या हम इवन कोई प्ले कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो हम अपना टारगेटेड जो हमारी साउंड्स हैं जो हमने उसको सिखानी है, आप लिंक साउंड्स की ही एग्जांपल ले लें, तो हम उनको शामिल कर लेंगे। हम उसको कहेंगे कि ये डॉली, मुझे लगता है अब इस डॉली ने सोना है, हम कहेंगे कि अच्छा कि कहीं से शोर ना आए, खामोशी हो, सो जाए। उसके अलावा हम एकदम से, हमारे पास एरोप्लेन है तो हम उसकी आवाज़ निकालते हैं, हम कहते हैं ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। उसके बाद फिर हम करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम कोई भी आवाज़ हम आवाज़ निकालते, जैसे आइसक्रीम तो बहुत यम्मी थी, या हम कोई भी
लाइक जूस होता है या हमारे पास चॉकलेट होती है, हम कहते हैं कि बहुत यमी, वेरी यमी, टेस्टी। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे स्नैक है, हम खेल रहे हैं तो हम कहते हैं स्नैक आ रहा है, या स्नैक की ये साउंड है, या इस तरह से करके हम कोई भी और ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी इस तरह से आवाज़ हो, हम मिला सकते हैं। यानी हम अपनी जो हमें क्योंकि पता होता है, हमने वो पेरेंट्स को भी गोल्स दिए हुए होते हैं, हमारे पास भी होते हैं, हमें पता होता है कि हमने अपनी जो टारगेटेड अचीवमेंट है वो कौन सी करनी है, हमारे जो टारगेटेड टास्क हैं या हमारे जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि हम एफर्ट करेंगे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होते हैं, हमने उनको बच्चे की असेसमेंट करने के बाद डिसाइड कर लिया होता है कि यहाँ पे हमने इतने 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में हमने ये वाले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको अचीव करना है। उसके लिए हम अपने जो है गोल्स बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स गोल्स हम अपने बनाते हैं। उन्हीं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स में से हम शॉर्ट टर्म गोल्स निकालते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में से हम जो है वो अपनी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान करते हैं। अब ये वाली एक्टिविटी जो है ये हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ पेरेंट्स भी उनको करवाते हैं जो कि डिफरेंट तरह की अदर एक्टिविटीज़ के अंदर मिक्सअप कर ली जाती हैं, ताकि बच्चा जो है वो सीखता भी रहे और खेलता भी रहे और उसको पता भी ना चले, ये नहीं कि मुझे जो है किसी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में बिठाया जा रहा है या मेरे साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो हो रही है। क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा होता है, उसको अभी अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ जो है उसको क्यों सिखाई जा रही है या इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, फिर फॉर्मल में हाईली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, यानी आपने बच्चे को 1 to 1 लेवल पर बिठाया है। आप एक जगह, एक टेबल है, चेयर, 2 चेयर्स हैं, एक साइड पे थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, एक साइड पे बच्चा बैठा है, या एक साइड पे मदर है या दूसरी साइड पे बच्चा बैठा है। तो आप उसको जो आपने स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, यानी आपके पास चेक लिस्ट है, अब आप उसको करवा रहे हैं, साथ साथ आप चेक लिस्ट के ऊपर टिक या क्रॉस लगा रहे हैं। ठीक है, जो वो कर रहा है उसके ऊपर टिक लगा रहे हैं, जो वो नहीं कर रहा उसके ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी आपने प्लान किया कि आपने हाफ एन आवर या आपने 1 an hour की जो है वो एक एक्टिविटी प्लान की हुई है, जो कि आपने बच्चे को स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट के अंदर 1 to 1 टीचिंग में करानी है। ठीक है, ये फॉर्मल एनवायरनमेंट होगा। अब डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको आप ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे, क्लोज से आप जाएंगे लिमिटेड की तरफ, फिर आप ओपन पे चले जाएंगे। यानी बच्चे को आपने ओपनली जो है वो कमांड दी और उसने उसको फॉलो किया या नहीं किया। फोनीम्स से आप सिलेबल्स पे जाएंगे, फिर आप वर्ड पे जाएंगे, फिर आप सेंटेंस लेवल पे चले जाएंगे। डिसिमिलर से आप सिमिलर पे चले जाएंगे। यानी डिसिमिलर यानी मिलती जुलती एक्टिविटीज़ नहीं हैं, सिमिलर से डिसिमिलर से सिमिलर। हाई से आप लो पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट से जो है स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट पहले किया, फिर आपने स्पॉन्टेनियस की तरफ आप चले गए। यानी अब उसका स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपने अब उसको ना क्यूज़ देने हैं, ना आपने उसको कोई हिंट देना है, अब आपने उसके ऊपर छोड़ा है कि वो जो सीखी हुई चीज़ें हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करता है। गुड से पुअर। ठीक है, यानी आपने जो है वो पहले उसको इस चीज़ को ऊपर रखना है कि यू आर डूइंग वेरी वेल, आपने उसको थम्स अप ही देना है। ठीक है, लेकिन आपने ग्रेजुअली उसको ये रियलाइज़ करवाते चले जाना है कि यहाँ पर आपने ठीक नहीं किया, आप अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक बच्चा जो है वो उस पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा उसकी वो ग्रोन अप भी हो जाता है, उसकी थोड़ी एज भी इस तरह हो जाती है, वो उसे समझ आ जाती है कि ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मेरे लिए हैं, प्लान की गई हैं, मेरी लिसनिंग इससे डेवलप होगी, ये चीज़ें जो हैं ये मेरी कम्युनिकेशन में मुझे हेल्प कर रही हैं, मेरी स्पोकन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाएगी, मेरी स्पीच डेवलप हो जाएगी, मैं आम बच्चों की तरह बातचीत कर सकूँगा, समझ सकूँगा, इंटरेक्ट कर सकूँगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्लियर होती चली जाती हैं। स्टिमुलस सेट, स्टिमुलस यूनिट, स्टिमुलस सिमिलैरिटी, ये तमाम स्टिमुलस की ही चीज़ें हैं जो कि आपने पहले सेट बना लिए एक जैसी चीज़ों के, फिर यूनिट बना लिए जो थोड़ा बड़ा जो है वो लेवल आ जाता है, फिर स्टिमुलस सिमिलैरिटी पे आप आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे आ जाते हैं, टास्क बना लेते हैं आप। SNR जो है ये हम थेरेपीज़ के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आप देखें कि हम नॉइज़ी एनवायरनमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो लेते हैं ना, उसको हम SNR कहते हैं। यानी नॉइज़ के अंदर
यानी बच्चा जो है उसको हमने पहले ऐसा लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट दिया है, यानी बिल्कुल काम एनवायरनमेंट दिया है जहाँ पे किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है। हमने एज लाइक पॉसिबल हमने ये कोशिश की है कि लाइक हम बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे किसी किस्म की कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो, ठीक है, जो कि साउंड ट्रीटेड या साउंड प्रूफ जो है वो एनवायरनमेंट हो। उसके बाद हम नॉइस में आ जाते हैं। नॉइस के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या वो अपनी जो लिसनिंग है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, यानी उसने अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें जो हैं वो नॉइस बैकग्राउंड नॉइस में भी लिसन की हैं, उसको समझ आई है कि क्या बात थी, मुझे क्या कहा गया है, या फलां बंदा क्या कन्वर्सेशन कर रहा था, या वो क्या बात कर रहा था, उसके ऊपर मैंने क्या रिस्पांस देना है, या मुझे बुलाया गया है, या मुझे कौन सी कमांड जो है वो दी गई है, ठीक है। ऑडिटरी सैंडविच लैंग्वेज इंटरवेंशन टूल्स। अब ये देखें, जैसे पहले आप ऑडिशन पे काम कर रहे हैं, ऑडिटरी प्लस विजुअल, फिर आप ऑडिटरी पे आ गए हैं, ठीक है। पहले आपने ऑडिटरी ट्रेनिंग की है, ऑडिटरी के साथ आपने विजुअल क्यूज़ दिए हैं, उसके बाद फिर आप खाली उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग पे आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अपने लेवल्स जो हैं उनको एनहांस करना है, उनको अकोमोडेट करना है। ये इतना क्लियर नहीं है लेकिन ये नेट पे मौजूद है, अगर आप इसको देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरा ख्याल है वहाँ पर भी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक आपको जस्ट एक दिखाने का मकसद ये था कि आप ये देखें कि लिसनिंग जो है वो प्ले में कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है। यानी जिस तरह से आप बच्चे के साथ मिलके एक डॉल प्ले कर रहे हैं और उसके अंदर जो है वो लिसनिंग कैसे डेवलप होती है। हायरार्की ऑफ लिसनिंग टास्क, इसकी हायरार्की कैसे बनाते हैं आप? हायरार्की क्या होती है? यानी स्टेप वाइज चीज़ों को अरेंज कर लेना। फेमिलियर एक्सप्रेशंस, कॉमन फ्रेजेस, आप फेमिलियर एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। कॉमन फ्रेजेस से स्टार्ट करेंगे आप डिफ़िकल्टी को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाएंगे। सिंगल डायरेक्शन से 2 डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। यानी आप 1 डायरेक्शन देंगे, जैसे गिव एंड टेक का रिस्पांस होता है, गिव एंड टेक का रिस्पांस होता है। फिर आप 2 डायरेक्शंस पे चले जाएंगे कि जो है वो लाइक जिसके अंदर 2 कमांड्स होती हैं, ठीक है। फिर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, फिर आप क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे, क्लासरूम के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग 3 डायरेक्शंस, फिर आप 3 डायरेक्शंस की सीक्वेंसिंग करेंगे कि एक टाइम पे आपने 3 डायरेक्शंस दिए हैं, बच्चा उसको फॉलो करता है। जाओ, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। अब जाना भी है और दरवाज़ा बंद करके वापस भी आना है, ठीक है। मुझे वाइट बोर्ड मार्कर ला दो और ये रजिस्टर वापस रखाओ, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ। ये आपने लिसनिंग डेवलप करने की वो वाली स्टेजेस हैं जो आपने फिर आप इसको ग्रेजुअली जो है आपने बढ़ा दी हैं। पहले आपने सिंपल कमांड्स पे आपने रखा है, उठाओ, दो, लो, रखो, ले जाओ, छोड़ दो, ठीक है, खोलो, बंद करो, ये ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये सिंगल यानी जो है वो कमांड है। जब फिर उसके बाद आपने 2 कमांड्स पे आ जाना है, फिर 3 कमांड्स पे आ जाना है, फिर आपने 4 पे, फिर आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लाइक स्पॉन्टेनियस जो है वो कमांड्स की तरफ चले जाना है। मल्टी जो है वो एलिमेंट्स डायरेक्शंस, जिसमें मल्टी एलिमेंट्स डायरेक्शन है, जो एक ही तरफ जाकर करने वाला काम नहीं है, जो कि एक काम करना है उसके बाद दूसरा फिर तीसरा। सीक्वेंसिंग 3 इवेंट्स इन अ स्टोरी, अब आप एक स्टोरी रीड कर रहे हैं, उसके अंदर उसने 3 इवेंट्स जो हैं उनको पहले लर्न करना है, उसके बाद वो उसका सीक्वेंस बना के बताएगा कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टोरी जो है उसको रीड करते हैं तो उसमें 3 इवेंट्स जो हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट अ स्टोरी, कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी स्टोरी जो है उसको रीड कर लिया, उसके बाद उसके एंड पे जो है वो क्वेश्चंस करने हैं कि उस स्टोरी के मुतालिक जो है वो 3 क्वेश्चंस के आंसर दे या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे। कंप्रीहेंशन एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेज इन नॉइजी एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी नॉइजी एनवायरनमेंट के अंदर जो मैंने आपको NRS जो NSR बताया था लास्ट स्लाइड में, उसमें आप देखें
कि जो है वो नॉइसी एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ को कैसे कंप्रीहेंड करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, फिर आगे है जो है वो लिखा हुआ है जी ये ओनोमेटोपिक वर्ड्स, इसको ओनोमेटोपिया भी कहा जाता है और ओनोमोटैपिक वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ओनोमोटैपिक वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स होते हैं जैसे चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड्स होती हैं उनको कहा जाता है ओनोमोटैपिक वर्ड्स। जैसे कि हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन अगर है, वॉशर है, तो उसकी आवाज़ जो है वो कैसे होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है वो कोई बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट होगा तो उसकी आवाज़ कैसे होगी। डोर बेल जो है वो इसकी आवाज़ कैसे होगी, जैसे डिंग डोंग, ये डोर बेल की आवाज़ होगी। इस तरह से जैसे बोम बोम, ये किस चीज़ की आवाज़ होगी। इस तरह से हम कहते हैं कि कोई वॉशर अगर है, वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ जो है वो कैसी होगी। तो तमाम चीज़ों की जो आवाज़ें होती हैं उनको उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर लेना जो है वो हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी भी एनिमल की आवाज़ जो है वो आप ले लें, जैसे कि काऊ है, काऊ की आवाज़ कैसे होगी। हम कहते हैं कि ये काऊ की आवाज़ है। जैसे कैट है, हम कहते हैं म्याऊं म्याऊं, ये कैट की आवाज़ है। ऐसे हम लॉइन के लिए जो है वो कैसी आवाज़ जो है वो यूज़ करते हैं, हम कहते हैं रोर, कि लॉइन जो है वो ऐसी आवाज़ निकालता है। और इस तरह से जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स की जो चिड़ियों का चहचहाना जो है उसको हम कैसे करते हैं, हम ची 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 इस तरह से करके। तो ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि हम उसकी लिस्टिंग डेवलप करने में उसे सिखा रहे होते हैं और अटैच कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और एंड पे आके वो खुद इस काबिल हो जाता है कि वो इन साउंड्स को अटैच कर सकता है कि फ़लाँ जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऐसी आवाज़ होती है। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये एक एक्टिविटी जो है ये प्लान्ड है, एक्टिविटी एनवायरनमेंट है, पेरेंट्स है, बच्चा है और थेरेपिस्ट है। ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर भी साउंड्स पे काम हो रहा है, लिसनिंग डेवलप की जा रही है। एनालिटिक और सिंथेटिक, ये दो अप्रोचेस थी। अब एनालिटिक में आप क्या है, विल डिस्क्रिमिनेट। अब जो आपकी एनालिटिक अप्रोच है वो उसका क्या मकसद है, वो क्या करेगी, विल डिस्क्रिमिनेट वॉल्स दैट डिफर इन फर्स्ट फॉर्मेट information, will discriminate walls and differ in second format information, beat bit boot but। ठीक है, यानी आपने जो भी वॉल्स जो हैं उनसे बनने वाली जो साउंड्स हैं या जो उनसे बनने वाले वर्ड्स हैं वो आपने बच्चे को ब्रीफ करने हैं, उसको आपने सिखाने होंगे, आपने उसको सिखाने होंगे। देखें, कुछ वॉल्स ऐसे हैं जिनकी एक जैसी आवाज़ें हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं उनके अंदर उन वॉल्स की जो आवाज़ है, लाइक वॉल्स जो है वो सेम होगा लेकिन उसकी साउंड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे बीट बिट, अब ये जो हम जब AEIOU हम कहते हैं ना, तो जैसे ए को हम ए कहते हैं, और जैसे हम एप्पल, एंट, एलिगेटर। ठीक है, और ई जो है जब हम इसको एग में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे ए लगा रहे होते हैं लेकिन हम साउंड उसकी एग निकाल रहे होते हैं, और जब हम ई को 2 टाइम्स यानी डबल में यूज़ कर रहे होते हैं तो हम बी की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, ई पूरी उसकी ई वाली साउंड निकाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको एग में यूज़ करते हैं या एलिफेंट में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर ए की साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं पहले, उसके बाद उनकी डिस्क्रिमिनेशन कराई जाती है। पहले डिस्क्रिमिनेशन सिखाई जाती है, उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है या उसके बाद उसकी जो है वो उससे करवाया जाता है। विल डिस्क्रिमिनेट वर्ड्स दैट हैव वॉल्स विद सिमिलर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, मीट, मैट, बूट, बॉट। ठीक है, will identify words with different vowels using 4 items response set, beat from beat, boot, bat and bat। ठीक है, will identify words with different vowels from an open set of vocabulary। अब ये
यानी इस वोकेबलरी को हम वॉल्स वाली वोकेबलरी जो है वो एनालिटिक अप्रोच में सिखाते हैं, ठीक है, जिसमें वॉल्स यूज़ होते हैं और उन वॉल्स की डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरह की साउंड्स होती हैं, ठीक है। वो जहाँ डबलिंग में आएंगे वहाँ पे और साउंड देंगे, जहाँ सिंगल में आएंगे वहाँ पर और साउंड देंगे। और हम बैक, मिड और फ्रंट वॉल्स जो हैं और उनका डिफरेंस जो है वो भी हम इसमें सिखाएंगे। Synthetic will discriminate between our declarative and interrogative sentences. How are you? You are fine. यानी declarative and interrogative ये दो तरह के sentences जो हैं ये हम इनको कराएंगे। अब ये जो interrogative है इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसे है कि just like आपको पता है कि ये ऐसे हो गया है या ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he runs, she sings, I like climbing, ठीक है। My cat is black, dogs are cute, he is 80 years old, the sky is blue, ठीक है। ये डेक्लेरेटिव की एग्जांपल्स हैं। और इंटेरोगेटिव जो है उसमें क्वेश्चन मार्क होगा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। Where do you want to go today? How did it get so late so soon? Are you a good girl or bad girl? Why you want to do that today? ठीक है, ये तमाम एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि आपने क्वेश्चन के तौर पे जो है वो करनी है। जैसे हाउ आर यू, यू आर फाइन, ठीक है। अब यू आर फाइन में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाउ आर यू में क्वेश्चन है। विल कैरी ऑन अ कन्वर्सेशन, फिर आप कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि थोड़ी लंबी भी होगी, जो किसी एक टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकती है, जिसके अंदर मल्टी टॉपिक्स भी हो सकते हैं। कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंपल कमांड्स, गो टू द chalkboard, राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, जंप 3 times। अब ये कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने जो एक एट अ टाइम दी हैं, ये हम लास्ट स्लाइड्स में भी इसको देख रहे थे। गो टू द chalkboard ये 1 इंस्ट्रक्शन है। गो टू द chalkboard, राइट योर नेम ऑन अ बोर्ड ये 2 डायमेंशनल है। एंड जंप, गो टू द chalkboard, राइट योर नेम ऑन द बोर्ड, जंप 3 times ये 3 डायरेक्शनल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अब ये जो है ये इस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो से आपको सिखाना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि ये अप्रोचेस जो हैं इनको आप यूज़ करेंगे और आप अपने पास जो है वो ज़रूर इसकी जो है वो रखेंगे। अच्छा, यू मस्ट बी विज़िट एट दिस साइट, ये वाली जो है ये यूट्यूब वीडियो एक है, इसको आप ज़रूर देखें। मैं गूगल क्लासरूम में इसको अटैच कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी। लेकिन जिन लोगों के पास जो है वो, जो लोग गूगल क्लासरूम का विज़िट नहीं कर रहे, वो इस यूट्यूब वीडियो को ज़रूर जो है वो विज़िट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।